साल 2018 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान हाईवे था। उस सड़क पर रात के समय बहुत कम गाड़ियां गुजरती थीं, लेकिन उस हाईवे की एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर लोग रात में वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि हर रात ठीक 12:17 बजे एक अजीब मुसाफिर सड़क के किनारे दिखाई देता था। जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा था वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। राहुल एक ट्रक ड्राइवर था। वह बहादुर था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह सामान लेकर जयपुर से जोधपुर जा रहा था। घड़ी में 12:15 बजे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने सफेद कुर्ता पहना था और उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। राहुल ने ट्रक रोका। कहां जाना है? उसने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, बस आगे, जहां मेरी मंजिल है। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। राहुल ने उसे बैठा लिया। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने देखा कि बाहर गर्मी होने के बावजूद ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। उसने एसी बंद कर रखा था, फिर भी उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। राहुल ने मुसाफिर की तरफ देखा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उनमें काली पुतलियां नहीं थीं। राहुल घबरा गया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। मुसाफिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम? राहुल का गला सूख गया। कुछ किलोमीटर आगे एक मोड़ आया। अचानक मुसाफिर बोला, यहीं रोक दो। राहुल ने ट्रक रोक दिया। जब वह पीछे मुड़ा तो सीट खाली थी। मुसाफिर गायब हो चुका था। ट्रक का दरवाजा भी बंद था, जैसे कोई कभी अंदर आया ही ना हो। डरते हुए राहुल ने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दूरी पर उसे पुलिस की एक पुरानी चेतावनी पट्टी दिखाई दी। उस पर लिखा था, यहां 20 साल पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। नीचे लगी तस्वीर देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही आदमी था। अगले दिन राहुल ने गांव के लोगों से पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, उस बस में एक शिक्षक सफर कर रहे थे। दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राहुल ने यह सुनकर बात को मजाक समझा, लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, धन्यवाद मुझे छोड़ने के लिए, और कॉल कट गई। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। हर रात 12:17 बजे उसके फोन पर कॉल आने लगी। जब भी वह कॉल उठाता, दूसरी तरफ सिर्फ सड़क पर चलने की आवाज सुनाई देती। टक टक टक, जैसे कोई उसके पास आता जा रहा हो। दिन बीतते गए। आवाज और करीब आने लगी। 1 महीने बाद राहुल अपने घर में अकेला था। रात के 12:17 बजे फोन बजा। इस बार उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब मेरी मंजिल आ गई है। उसी समय घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। राहुल ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर वही मुसाफिर खड़ा था। सफेद आंखें, वही बैग, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अगली सुबह राहुल का घर खाली मिला। न राहुल मिला, न उसका कोई सामान। सिर्फ फर्श पर एक पुराना चमड़े का बैग पड़ा था। वही बैग जो उस मुसाफिर के हाथ में था। आज भी उस हाईवे पर रात 12:17 बजे एक ट्रक दिखाई देता है,
लोग कहते हैं कि उसके अंदर दो लोग बैठे होते हैं, एक ड्राइवर और एक सफेद आंखों वाला मुसाफिर। और अगर कोई उनकी तरफ ध्यान से देख ले तो अगली रात सड़क किनारे एक तीसरा मुसाफिर भी खड़ा दिखाई देता है, शायद अपनी अगली सवारी का इंतजार करते हुए।